हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है, हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। तो हमारे घर के अंदर दिवाली का भी त्योहार जब बनता है तो हमें कोई बोला नहीं जाता कि हमारी बीवी बोले कि आज दिवाली है, हम खुद पूजा में खड़े हो जाते हैं। आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you
Even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. And my qualification is the BA Arts and I am a reward. मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फ़र्क है और क्यों? मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है. इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से मतलब अमन, आता है लफ्ज़ सिल्म से मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना. मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना. गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम. क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता. जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा. तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करता है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड और मैंने इस्लाम किए हुए भी 1 साल मेरा कंप्लीट हो. माशाल्लाह. तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि प्लीज लेट नॉन मुस्लिम आस्क क्वेश्चन फर्स्ट, गैर मुसलमान को पहला मौका दीजिए, उसके बाद रिवर्ट्स के ऊपर आएंगे हम. अल्लाह ने दीन दे चुका है, ईमान दे चुका है, हम उनको मौका देंगे जो गैर मुसलमान है. गैर मुसलमान के सवालात खत्म होने के बाद हम रिवॉर्ड को देंगे. कमलेश लाल जी मिश्रा आपको सादर प्रणाम करता हूँ. मैंने प्रश्न पूछने के पहले ही मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए दे दी जाए. नमस्कार. माशाल्लाह. भाई साहब ने कहा कि उनके सवाल का उत्तर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है. भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं. आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है, 100% गलत है. 100%. माशाल्लाह.